आप यहाँ पे सज्जन पुरुष देख रहे हैं, ये बुजुर्ग आदमी अपने लिए अपनी ही तनख्वाह पाने के लिए अब ये रिटायर्ड हैं और इस चीज़ के बाद इनकी पेंशन सरकार ने रोकी हुई है, पूरी नहीं मिल रही है। और अंकल, आपके परिवार में कौन कौन है और आपने कितने साल आपने जॉब किया और कहाँ किया, बताएंगे? मैंने डिपार्टमेंट में 40 साल 9 महीने सर्विस की है। 40 साल 9 महीने। कौन से डिपार्टमेंट में? टेलीकम्युनिकेशन में। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू पोस्टेड थे? मैं ईश्वर सिंह मलिक के इस टेलीफोन डिपार्टमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 40 साल 9 महीने मैंने सर्विस की है। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगन से सेवा की है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बदले की भावना से मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरा बड़ा भारी नुकसान किया। मेरी सर्विस के दौरान मुझे 4 बार बॉम्बे ट्रांसफ़र किया गया और मुझे सर्विस के दौरान 8 साल ईमानदारी से काम करने का इनाम ये दिया। 8 साल मुझे रिवर्ट रखा और 15-20 हज़ार रुपये महीना मुझे तनख्वाह कम मिली। और अब रिटायरमेंट पे मुझे 10,110 बेसिक पे कम पे रिटायर किया हुआ है, जिसमें मुझे आज की तारीख में 18,000 पेंशन कम मिल रही है। तो ये है हमारे ब्यूरोक्रेसी में कितना भ्रष्टाचार, कितने जो है ना गहराई तक गया हुआ है। मैंने 2009 से लेकर 2004 में मुझे रिवर्ट किया था, 2008 तक ये कार्रवाई चलती रही इंक्वायरी में, जबकि मेरी इंक्वायरी में भी कोई चार्ज प्रूव नहीं है। ये लिखा हुआ है CMD ने अपने ऑर्डर में, चार्ज वाज नॉट प्रूव्ड, चार्ज फॉर लैक ऑफ इंटेग्रिटी वाज नॉट प्रूव्ड अगेंस्ट द ऑफिसर and he recovered the involved amount which was paid by him and department has to pay the same amount again on 23 जनवरी 2006। but even then जो है ना, they have cursed my career, they have disturbed me, they have जो है ना मेरे को मानसिक प्रताड़ना 2004 से लेके और अब लगातार 17 साल से मुझे मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है। तो अंकल, मैं यहाँ से आते जाते हर रोज़ देख रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे पिछले 3 दिन से बैठे हैं। ये कहाँ बैठे हैं आप? मैं यहाँ PK पुरवार हैं, CMD BSNL के भी CMD हैं ये और MTNL के भी हैं। इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। इन्होंने दोनों महकमों को अपने काबू में किया हुआ है और ये बहुत ही चालाक किस्म के आदमी हैं और मंत्री वगैरह सब जो है ना इन्होंने काबू में किए हुए हैं। सेक्रेटरी भी इन्हीं के कहने अनुसार चलते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है जिसकी वजह से आपको जो कम पेंशन मिल रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपके परिवार का गुजारा नहीं चल रहा? हाँ, मेरे परिवार में जो है ना इस 2004 से ही इस महकमे ने मुझे जो प्रताड़ित करना शुरू किया और मैं लिखा पढ़ी में लगा रहा, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाया। मेरा बेटा भी जो है ना वो अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाया और वो बेरोज़गार है, वो भी मेरे ऊपर निर्भर है। और मेरी बेटी है, उसको भी वो चंडीगढ़ पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते उसको उसकी जो है ना इसी मेरे स्ट्रेस की वजह से है उसका भी जो है ना वो मानसिक संतुलन पे असर पड़े। क्या जस्टिस चाहते हैं आप सरकार से? भाई, मैंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में आज जो है ना भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी का राज है। भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि प्रजातांत्रिक तरीके से जो लोग चुन के आते हैं, ये भ्रष्टाचारी अधिकारी उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। लेकिन मुझे एक बात पे ज़रूर भरोसा है कि अगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये मैं प्रार्थना भी करता हूँ मोदी जी से कि अगर सबसे ज़रूरी काम वो चाहते हैं तो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी पर नकेल डालें और उनको सीधा करें, तभी गरीब जनता का भला होगा। आपने कोई एक्शन भी लिए? जब आपको पूरा पेंशन नहीं मिला तो आपने क्या एक्शन लिए
और वो आपको अब तक क्यों सफलता नहीं मिली है इतने सालों तक भी, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने कम से कम हज़ारों रिप्रेजेंटेशन महक को दी हैं और मैंने आरटीआई में काफ़ी मसाला लिया और वो आरटीआई का भी उसका सदुपयोग करना चाहा, लेकिन हमारे महकमे के अधिकारी इतने भ्रष्ट, इतने ढीठ, इतने बेशरम हैं, उन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं। वो उनको आला जो ऊपर ये मंत्री लोग बैठे हैं उनकी भी कोई परवाह नहीं, प्रधानमंत्री तक की कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए मेरे को कोई कामयाबी नहीं मिली। काफ़ी बार लिखा, काफ़ी बार राव इंद्रजीत जी बड़े ईमानदार और बहुत ही शानदार जो मंत्री हैं, बड़े सूझबूझ वाले हैं, उनसे भी मैंने कई बार लिखवाया। वो भले आदमी हैं, उन्होंने लिखा, लेकिन ये भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने घुमा फिरा के जवाब दे के और यही कह देते हैं ऑल चैनल्स हैव बीन एग्जॉस्टेड। नहीं, क्या आपको आपके किसी ऑफिसर से, किसी ऑफिसर ने आपके साथ टसल बांध लिया था, उसके चलते आपके साथ ऐसा किया गया? कोई सीएमडी जो आपके कार्यकाल में थे उनके उसमें इसलिए ऐसा हुआ है आपके साथ कुछ, क्या उसके बारे में बताएंगे? नहीं, मैं भी एक अधिकारी रहा हूँ और मैंने ये देखा है ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को परेशान किया ही जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में वो चापलूस और चाटुकार जो अधिकारी हैं उन्हीं को जो है ना वो हर तरह से सुविधाएं मिलती हैं, और जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको प्रताड़ित ही किया जाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि ईमानदार जो अधिकारी हैं और जो ईमानदारी से काम करेगा तो बुढ़ापे में वो खुद भी और उसके बच्चे भी भूखे मरेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरे जो गुरुजी थे वो भगत सिंह के क्लास फेलो थे। उन्होंने, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट था, उन्होंने हमें यही समझाया कि बेटा बड़े हो के चाहे कितने ही ताकतवर लोग हों, लेकिन जो गरीबों को तंग करें, जो सिद्धांतों पर चलने वालों को प्रताड़ित करें, उन लोगों के सामने झुकना नहीं है, मान सम्मान से जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए जो है ना मैंने ये महसूस किया बेईमानों की और ईमानदार की बहुत भारी दुश्मनाई है, और उसी की वजह से मैं प्रताड़ित और मैं इनका शिकार हुआ हूँ। आप ये देखिए, ये सज्जन पिछले 3 दिन से ये जो हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के सीएमडी हैं उनके घर के सामने धरना दे के बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना छतरी लिया हुआ है, कुछ बैग लिया हुआ है, ये सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं। मुझे 3 दिन तक मैंने ये देखा ये सज्जन यहाँ क्यों बैठे हैं, तो हमने आज एक वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि एक ईमानदार बंदे को, एक बुज़ुर्ग बंदे को ये सरकार न्याय दिलवा सके। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय न्याय प्रणाली की पूरी जानकारी का नाजायज़ फायदा उठाकर छलबल से जारी किया गया आदेश है यह, जिसने एक व्यक्ति के यदि पूरे परिवार को ही अपने दुर्भावनाग्रस्त मानसिकता का शिकार बना डाला। यह जानते हुए कि जारी किए आदेश पर कोर्ट दखल नहीं देती है, इसी बात का फ़ायदा उठाकर यह आदेश जारी किया हुआ है। सभी कानून कायदे ताक पर रखकर मेरे को यह अत्यधिक और अनुचित सज़ा दी हुई है, जबकि मेरे खिलाफ लगाया गया लैक ऑफ इंटेग्रिटी का चार्ज भी इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ, और अदा की गई राशि जो अवार्ड के अगेंस्ट पे की थी वो वापस काट ली गई और महकमे ने उसकी दोबारा पेमेंट कर दी गई। इसके बावजूद भी मुझे मेरे सीनियर को माइनर पेनल्टी दी गई और मेरे को मेजर पेनल्टी दी गई। मेरे डायरेक्टर फाइनेंस ने इस पे इतराज़ उठाते हुए कहा कि भाई इसको कम किया जाए, लेकिन रिव्यू में सीएमडी ने उसको कम करने की बजाय विजिलेंस अधिकारियों के दबाव में आकर के अत्यधिक बढ़ा दिया और अनाप शनाप ऑर्डर पास करके मेरे और मेरे परिवार के जीवन को संकट में डाल दिया, जिसका मैं खामियाजा भुगत रहा हूँ। मेरा अब तक 30 लाख का नुकसान हो चुका है और मुझे 20,000 रुपये पेंशन कम दी जा रही है, जिसका मेरे पूरे परिवार
के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरी बेटी जो विद्यार्थी है उसका भी जो है ना जीवन पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। उसकी विद्या बाधिक, उसकी शिक्षा में बाधा खड़ी हो रही है। मैं इसलिए हमारे जो मुख्य न्यायाधीश श्री NV रमन्ना जी हैं, जो बहुत ही सुलझे हुए और एक नेक इंसान हैं, मेरी उनसे आग्रह है, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि इस केस में संज्ञान लेते हुए मुझे न्याय दिलाएं, मेरे परिवार को न्याय दिलाएं और ये इस केस में किया हुआ फैसला एक आने वाले समय के लिए जो है ना एक मिसाल जो है ना कायम करेगा।